आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में हम फंक्शन की दो बेसिक टाइप्स हैं, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसीडेंटल फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसीडेंटल फंक्शन को समझेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट ये यूज हो। वो फंक्शन जिसमें साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट इनमें से एक या एक से ज्यादा यूज हो रहे हो तो उन फंक्शन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि किसी क्वेश्चन में अगर दिया हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर ये फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अब इसमें साइन एक्स यूज हो रहा है तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन दिया और वहां पे नेचुरल लॉग या लॉग यूज हो रहा हो तो उस फंक्शन को हम कहते हैं लॉगरिथमेटिक फंक्शन या फिर लॉग फंक्शन। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2x, जैसे ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2x, या फिर ये दे दे नेचुरल लॉग x दे दे। अब ये जो फंक्शन है इन दोनों फंक्शन में लॉग और यानी कि एक फंक्शन में लॉग और दूसरे में नेचुरल लॉग यूज हो रहा है तो ये दोनों फंक्शन जो है लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। यानी कि वो फंक्शन जिसमें या तो नेचुरल लॉग हो या फिर लॉग आ जाए तो उन फंक्शन को हम कहते हैं लॉग फंक्शन या लॉगरिथमेटिक फंक्शन। उसके बाद आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें पावर के अंदर वेरिएबल हो, यानी कि पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे e की पावर x आ रहा है, अब पावर में जो x है ये वेरिएबल है और फिर इसी तरह से 2 की पावर में x लिखा हुआ है, यानी कि पावर में यहाँ पर भी x आ गया। अब ये जो है e की पावर x, 2 की पावर x, यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, यानी कि जब भी पावर में इस तरह से वेरिएबल आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर x, अब यहाँ पे ना पावर में जो x आ रहा है x एक वेरिएबल है, यानी कि पावर में वेरिएबल आ गया है तो ये जो फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें पावर में वेरिएबल आ जाए तो उस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद है अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो और साथ वो पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हो तो उन फंक्शन को हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। या फिर सिंपल वर्ड में वो फंक्शन जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट हो और साथ वहां पे अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हो रहा हो। अलजेब्रिक ऑपरेशन मीन वहां पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट आ जाए या फिर पावर में कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उन फंक्शन को भी हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 4k, अब यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल है और 4 जो है वो कांस्टेंट है। अब अलजेब्रिक फंक्शन के लिए कंडीशन है ना कि वहां पे वेरिएबल होगा उसके साथ कांस्टेंट भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल आ गया कांस्टेंट भी आ गया, और फिर वहां पे अलजेब्रिक ऑपरेशन हो, ये जो प्लस का साइन आ रहा है ये अलजेब्रिक ऑपरेशन भी आ गया, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह से ये जो फंक्शन है यहाँ पे x वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए वो भी आ गया है, और साथ ये जो है प्लस का साइन ये अलजेब्रिक ऑपरेशन आ गया है, ये डिवाइड भी हो रहा है यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन भी यूज हो रहा है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह से इस फंक्शन में ये वेरिएबल x, 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल भी आ गया है, कांस्टेंट भी है, और साथ ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन भी यूज हो रहे हैं, स्क्वायर रूट भी प्लस भी, तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्रिक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये फंक्शन दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि इन फंक्शन में से कौन कौन से फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। सबसे पहले दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। ये जो सीकेंट एक्स है अभी हमने देखा था कि अगर सीकेंट एक्स आ जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी कि जो सीकेंट एक्स है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। उसके बाद है जी ऑफ एक्स 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1।
अब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी यूज हो रहा है, एक्स वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, और फिर ये माइनस भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है, प्लस भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है, यानी कि इसमें वेरिएबल भी आ गया है, कांस्टेंट भी है और अलजेब्रिक ऑपरेशन भी यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद है फिर एच ऑफ एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसमें एक्स वेरिएबल भी आ गया है और ये अलजेब्रिक ऑपरेशन भी यूज हो रहा है प्लस का, तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। फिर हमने देखा था कि अलजेब्रिक फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे वेरिएबल भी आ गया और ये कांस्टेंट 2 भी आ गया है, और साथ वहां पे अलजेब्रिक ऑपरेशन हो। अलजेब्रिक ऑपरेशन ये थे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, स्क्वायर रूट आ जाए या किसी नंबर की पावर में कांस्टेंट नंबर आ जाए या फिर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट नंबर आ जाए। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट भी आ रहा है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद है फिर के ऑफ एक्स दिया हुआ ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना पावर में वेरिएबल यूज हो रहा है। हमने पढ़ा था कि जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, यानी कि ये जो है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। उसके बाद है आर ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी आ गया है, कांस्टेंट भी आ गया है, और पावर में यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आ रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर पावर में कांस्टेंट नंबर हो तो वो भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होता है। और ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है, अगर पावर में वेरिएबल आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर पावर में कांस्टेंट नंबर आ जाए तो फिर वो होता है अलजेब्रिक फंक्शन। जैसा कि यहाँ पे पावर में कांस्टेंट नंबर आ रहा था, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसके सोल्यूशन में हम लिख देंगे कि जी ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन बन रहा था, जी ऑफ एक्स लिख दिया है। एक ये एच ऑफ एक्स हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन बन रहा था, ये लिख दिया इसके सोल्यूशन में। और एक आर ऑफ एक्स जो था वो अलजेब्रिक फंक्शन बन रहा था, ये लिख दिया। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन आ गए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि इन फंक्शन में से कौन कौन से फंक्शन जो है वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या फिर लोगार्थमेटिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनको भी हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लोगार्थमेटिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा होगा तो उसको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। अब इसके पहले पार्ट में दिया हुआ है 1/x, यहाँ पे x वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है और ये डिवीजन का ऑपरेशन आ रहा है। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि ये जो है ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। कोट एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं, लोगार्थमेटिक फंक्शन भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसको भी हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो हाइपरबोलिक फंक्शन या इनवर्स हाइपरबोलिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। ये जो कोट एक्स है ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। उसके बाद है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है ना e की पावर 2x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी हमारे पास एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद के ऑफ एक्स है, इसमें पावर के अंदर वेरिएबल आ गया है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको भी हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है फिर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और पावर में आ रहा है -3/2। अब एक्स भी यहाँ पे वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है और पावर में भी कांस्टेंट आ रहा है। ये जो है हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। एक ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन बन रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर जो एच ऑफ एक्स है ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन बन रहा था, ये लिख दिया। उसके बाद फिर के ऑफ एक्स जो था ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन बन रहा था, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये फंक्शन दिए हुए हैं
और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन जो है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन, सेकंड होता है नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब जो वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन या फिर जो बेसिक ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं, जैसे लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जो बेसिक ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। और जो नॉन बेसिक ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। या फिर सिंपल वर्ड्स में आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, वो फंक्शन जिसमें सिर्फ एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन यूज हो रहा हो, या फिर लॉग आ जाए, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, उससे हम फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। अगर एक से ज्यादा यूज हो रहे होंगे फिर वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। जैसे सबसे पहले दिया हुआ एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गए ना, तो ये जो है हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, यानी कि ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। उसके बाद है जी ऑफ एक्स, इसमें साइन एक्स आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि एक ही ट्रांसीडेंटल फंक्शन यूज हो रहा है ना, तो ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। उसके बाद है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सिर्फ एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हो रहा है, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। उसके बाद है के ऑफ एक्स, अब इसमें दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए, एक ये की पावर एक्स, एक ये की पावर माइनस एक्स, और ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो ये जो है हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। उसके बाद है आर ऑफ एक्स 15 की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सिर्फ एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो सोल्यूशन में हमारे पास एक ये साइन एक्स आ रहा है, ये लिख दिया, ए की पावर 2x आ रहा था, ये लिख दिया, और एक ये आर एक्स वाला फंक्शन आ रहा था, ये लिख दिया। ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने बताना है कि जो फंक्शन दिए हुए इनमें कौन कौन से फंक्शन जो है वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सिर्फ एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है ना, तो ये हमारे पास फंडामेंटल है। और हमने यहाँ पे बताना है कि नॉन फंडामेंटल कौन कौन से हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो है नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल है। फिर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये भी एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन दिया हुआ है, ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, यानी कि नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। उसके बाद एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, इधर भी यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसीडेंटल फंक्शन यूज हो रहा है, तो ये भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। यानी कि नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा यहाँ पे एक से ज्यादा ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ जाए, या फिर ट्रांसीडेंटल फंक्शन के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, तो वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। उसके बाद आर ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो ये भी नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। लेकिन ये जो है कोस एक्स स्क्वायर, ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। हमने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, उसके बाद फिर हमने इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करना है। सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखेंगे। अब ये जो दिया हुआ है ना 3 की पावर एक्स, यहाँ पे पावर में वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी कि पावर में वेरिएबल आ गया है, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनकी जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है। इसकी डोमेन में लिख दिया हमने माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और दोनों तरफ ये ओपन इंटरवल का साइन यूज हो। या फिर आप इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम इस फंक्शन की रेंज लिखेंगे, और जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 से इन्फिनिटी, दोनों साइड पे ओपन इंटरवल का साइन डाल दिया। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इस आंसर को। उसके बाद फिर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने इसे एफ ऑफ एक्स जगह पे वाई लिख लिया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है, तो हमने एफ ऑफ एक्स जगह पे वाई लिख लिया, इक्वल में 3 की पावर एक्स आर था, ये लिख लिया।
तो हम ग्राफ ड्रा करने के लिए x की जगह पे कुछ पॉइंट्स पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पे हम 0, 1, 2 इस तरह से पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमें y की कुछ डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। फिर हम उन x और y की वैल्यूज को यूज करते हुए इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया y इज इक्वल टू 3 की पावर x। पहले हम पुट करेंगे x की जगह पे 0, यानी कि इस x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 3 की पावर, इसे x की जगह पे 0 पुट कर दिया, और जब भी किसी भी नंबर की पावर में 0 आ जाए तो उसका आंसर होता है 1, यानी कि हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास y का आंसर आया 1। तो फिर हमने ब्लॉक में ये लिख लिया, x की वैल्यू 0 पुट की, y का आंसर 1 आ गया। क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आई है, x हमने 0 पुट किया था, तो x वाले ब्लॉक में आप लोगों ने 0 लिख लेना है, और y का आंसर 1 आया है तो y वाले ब्लॉक में 1 लिख लेना है। उसके बाद अब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 3 की पावर में जो x आ रहा है, इस x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। 3 की पावर 1 का आंसर आ गया 3। तो हमने x की जगह पे 1 पुट किया है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया x वाले ब्लॉक में, उसके सामने 3 लिख दिया, क्योंकि 1 पुट करने पे x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y का आंसर आया 3, तो x में 1 और y में 3 लिख दिया। उसके बाद फिर हम x की जगह पे पुट करेंगे 2, y इज इक्वल टू 3। अब हम इस x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 3 की जगह पे 2 पुट किया था 9, यानी कि x की वैल्यू हमने जब 2 पुट की तो हमने x वाले ब्लॉक में 2 लिख दिया, ये y का आंसर आया 9, तो y वाले ब्लॉक में हमने 9 लिख दिया। अब हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम पुट करेंगे x की जगह पे -1, y इज इक्वल टू 3 की पावर, इस x की जगह पे हमने पुट कर दिया -1। पावर अब ये नेगेटिव है, जब हम इसे 1 के ओवर में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 3 की पावर में -1 आज जब हम इसे 1 के ओवर में ले गए 3 की पावर में +1 बन गया। अब ये जो है 1/3 ये इक्वल होता है 0.3 के, यानी कि x की वैल्यू जब हमने -1 पुट की तो y का आंसर हमारे पास आया 0.3। अब हम x वाले बॉक्स में -1 लिख देंगे, y वाले बॉक्स में 0.3 लिख देंगे। तो ये लिख दिया, x वाले बॉक्स में -1 और y वाले बॉक्स में 0.3। इसी तरह से जब हम x यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो ये 0.1 आ जाएगी। अब हम इन x और y की वैल्यूज को यूज करते हुए इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हमने ये x एक्सिस वाली लाइन ड्रा की, फिर हमने y एक्सिस वाली लाइन ड्रा की, फिर हमने x एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइन ड्रा कर ली दोनों साइड पे, और इसी तरह से हमने y एक्सिस पर भी इक्वल डिस्टेंस पे पहले स्मॉल लाइंस ड्रा की। फिर हमने यहाँ पे 1-1 का इंटरवल लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से x एक्सिस पर भी हमने 1-1 का इंटरवल ले लिया। सबसे पहले हम इसे ड्रा करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने पे y का आंसर आया था 1। पहले हम इस पॉइंट को ड्रा करेंगे। y की वैल्यू ये बन रही है 1 और x की वैल्यू 0। x जो होता है इस y एक्सिस पे 0 होता है, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाए। उसके बाद फिर x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 3। x की वैल्यू 1 ये बन रही है। अब x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 1 ये है ना, y की वैल्यू 3 ये है। तो हम इस लाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और 3 वाली लाइन को भी इस तरह से ड्रा कर देंगे। तो इस जगह पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा इसका। उसके बाद फिर जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी तो y का आंसर आया था 9। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9। अब हम इस पॉइंट को ड्रा करेंगे। x की वैल्यू 2 है, x एक्सिस पे 2 ये पॉइंट बन रहा है, और y की वैल्यू है 9 और 9 बन रहा है ये वाला पॉइंट। अब 9 से भी इस तरह से हम लाइन ड्रा कर देंगे, और ये जो 2 है इससे भी हम इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में लाइन ड्रा करेंगे। अब इस जगह पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, यानी कि ये पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर हमने x की वैल्यू पुट की थी -1। x की वैल्यू -1 पुट करने पे y की वैल्यू आई थी 0.3। अब x की वैल्यू -1 ये बन रही है और y की वैल्यू 0.3। ये 0.3 यहाँ पे बन रहा होगा। आप लोगों ने इस 0 इस 1 के दरमियान में पहले इस तरह से 10 छोटी लाइंस ड्रा कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं लाइन ये बन जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है ना 0.3,
0.3 के लिए जो थर्ड लाइन होगी हम उसको काउंट करेंगे, 1 2 3, ये थर्ड लाइन बन रही है। ये अब यहाँ पे बन रहा है 0.3, इससे लाइन इस डायरेक्शन में ड्रा कर ली और -1 वाली लाइन भी इस डायरेक्शन में ड्रा कर ली। अब इस जगह पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया इसका। उसके बाद जब x की वैल्यू हमने -2 पुट की तो y का आंसर आया था 0.1। अब x की वैल्यू -2 ये है, इससे लाइन ड्रा कर ली ऑपोजिट डायरेक्शन में, y की वैल्यू है 0.1, 0.1 यहाँ पे बन रहा है। अब इससे इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे तो इस जगह पे ये पॉइंट बन रहा है, तो हमने ये पॉइंट बन गया इसका। उसके बाद अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया और ये लाइन इस तरह से ड्रा कर दी। ये इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है ये जो है ग्राफ है वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है। अब या तो ये इंक्रीजिंग होता है या फिर ये होता है डिक्रीजिंग। अब ये कैसे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? सबसे पहले हमने जो भी फंक्शन दिया होगा एक्सपोनेंशियल उसे कंपेयर कर लेंगे a की पावर x के साथ। अब यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे आ रहा है 3, यानी कि a की वैल्यू आ रही है 3। अब ये जो a की वैल्यू है अगर तो ये ग्रेटर देन 1 होगी तो फिर उस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है। अगर a की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो उस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। अब यहाँ पे a की जगह पे 3 आ रहा है, यानी कि a की वैल्यू 3 आ गई, c जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए इस कर्व का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व। उसके बाद फिर मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू 0 पे है। फिर जैसे ही x अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी को तो 3 की पावर x जो वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा, कि y इक्वल है ना 3 की पावर x, y इज इक्वल टू जैसे 3 की पावर x 0 को अप्रोच करेगा यानी कि y की वैल्यू जो वो 0 आ जाएगी। और y की वैल्यू जो 0 होती है वो x एक्सिस पे होती है, यानी कि इस पूरी x एक्सिस वाली लाइन पे y की वैल्यू होती है 0 पे, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आएंगे y इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद फिर हम इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिखते हैं। तो पहले हम इसके x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन ये है ना y इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब हम इस y की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह 0 पुट कर दिया, इक्वल में 3 की पावर x आ रहा है ये लिख दिया। अब 3 की पावर x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये जो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब इसका जो x इंटरसेप्ट है वो नहीं होगा, इसका मतलब है इसके जो x इंटरसेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करें। y इंटरसेप्ट के लिए हम x की जगह 0 पुट करते हैं। अब ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 की पावर x, इसमें हम इसे x की जगह पे 0 पुट कर दें, तो हमने y लिख लिया, 3 लिख के x की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए उसका आंसर 1 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बन गया 0 1, क्योंकि ब्रैकेट में पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y का आंसर 1 आया तो ये लिख दिया, तो हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया है कि y इंटरसेप्ट इज 0 1। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 1/3 और इसकी पावर में आ रहा है x। हमने इस फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करनी है और इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखेंगे। पावर में वेरिएबल आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होती है, तो हमने ये लिख दिया -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी कॉमा और फिर लिख देंगे +इन्फिनिटी। उसके बाद हम इसकी रेंज लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी तक, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 कॉमा इन्फिनिटी और फिर इंटरवल का साइन डाल देंगे। उसके बाद फिर अब हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने f(x) जगह पे y लिख दिया, इक्वल में 1/3 की पावर में x आ रहा था ये लिख दिया। अब हम इस x की जगह पे ना कुछ पॉइंट्स पुट करेंगे और पॉइंट्स पुट करने पे हमें कुछ y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। फिर हम उन x और y की वैल्यूज को यूज करते हुए इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया y इज इक्वल टू 1/3 और इसकी पावर में आ रहा है x।
तो पहले हम पुट करेंगे x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 1/3 लिख के इस x की जगह पे 0 लिख दिया। अब किसी भी नंबर की होल पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे y का आंसर आया 1। तो हमने यहाँ पे x वाले ब्लॉक में 0 लिख दिया क्योंकि हमने x यहाँ पे 0 पुट किया है, और x की वैल्यू 0 पुट करने पे y का आंसर 1 आया है, तो हमने y वाले बॉक्स में 1 लिख दिया। उसके बाद फिर हम x यहाँ पे पुट करेंगे 1, y इज इक्वल टू 1/3 और इस x यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। 1/3 की पावर आ गई है 1/3, और जब हम 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.33, यानी कि अब हमने x यहाँ पे 1 पुट किया तो y का आंसर हमारे पास आया है 0.33। तो हमने x वाले बॉक्स में 1 लिख दिया और x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू आई है ये 0.3, तो y वाले बॉक्स में हमने 0.3 लिख दिया। उसके बाद फिर हम x यहाँ पुट करेंगे 2, y इज इक्वल टू 1/3 और पावर में हमने इस x यहाँ पे पुट कर दिया 2, 1/3 का स्क्वायर आ गया 1/9, 1 को 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.1, यानी कि x की वैल्यू 2 पुट की तो y का आंसर आया 0.1। हमने x वाले बॉक्स में 2 लिख दिया क्योंकि हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, y का आंसर 0.1 आया था, ये लिख दिया। अब हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करके देखेंगे। पहले हम x का पुट करेंगे -1, y इज इक्वल टू 1/3 और इसे x यहाँ पे हमने लिख दिया -1। जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 1/3 की पावर -1 तो इसका आंसर आएगा 3। अब यानी कि हमने x की वैल्यू -1 पुट की, y का आंसर आया 3, तो बॉक्स में हमने लिख दिया x की जगह पे -1 और y वाले बॉक्स में 3 लिख दिया। इसी तरह से जब x की जगह पे आप लोग -2 पुट करेंगे y का आंसर आएगा 9, यानी कि जब x की जगह पे हम पुट करेंगे -2, y इज इक्वल टू 1/3, x की जगह पे -2 पुट कर दिया, जब आप लोग इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 9, यानी कि x की वैल्यू -2 पुट करने पे y का आंसर 9 आया, तो हमने ये लिख लिया, x वाले बॉक्स में -2 लिख दिया, y वाले बॉक्स में 9 लिख दिया। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने x एक्सिस वाली लाइन ड्रा की, उसके बाद फिर हमने y एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर ली, फिर हमने x एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे ये स्मॉल लाइन ड्रा कर ली दोनों साइड पे। इसी तरह से हमने y एक्सिस पर भी इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस ड्रा कर ली, और फिर यहाँ पे हमने 1-1 का इंटरवल ले लिया, 1 2 3, इस साइड पे -1 -2 -3 लिख लिया। y एक्सिस पर भी हमने 1-1 का इंटरवल ले लिया, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख लिया। अब सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर आया था 1। अब y की वैल्यू 1 ये बन रही है और जो x की वैल्यू 0 वो y एक्सिस पे होती है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बन रहा है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बन गया। उसके बाद फिर जब हमने x की वैल्यू पुट की 1 तो y की वैल्यू आई थी 0.3। अब x एक्सिस पे जो 1 है, 1 ये बन रहा है, तो 1 से हम इस तरह से ऊपर की तरफ ये लाइन ड्रा कर देंगे, और y की वैल्यू आई थी 0.3। अब जो 0.3 होगा वो 0 और 1 के दरमियान में है। पहले हम 0 और 1 के दरमियान में 10 छोटी लाइंस ड्रा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 10वीं लाइन होगी वो ये बन जाएगी। अब यहाँ पे ना 0.3 के लिए हम पहली जो थर्ड लाइन बन रही होगी उनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 ये बन रहा है, ये तीसरी लाइन बन रही है, तो ये 0.3 बन रहा है। इस लाइन को हम इस डायरेक्शन में ड्रा कर देंगे। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ये बन गया। उसके बाद जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो y की वैल्यू आई थी 0.1। अब x की वैल्यू 2 ये बन गई है, ये पॉइंट बन गया 2 x वाला। इस लाइन को ऊपर की तरफ ड्रा कर दिया, y की वैल्यू 0.1 आई थी। 0.1 के लिए जो पहली लाइन, अब हम इसको काउंट करेंगे, इस पहली लाइन को इस डायरेक्शन में ड्रा कर दिया। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेप्ट करेगा, यानी कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इस जगह पे कट कर रही थी, हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर x की जगह पे पुट किया था -1, तो y की वैल्यू आई थी 3। अब x की वैल्यू -1 ये बन गई, ये लाइन ऊपर की तरफ ड्रा कर दी, y की वैल्यू 3 आई थी, y एक्सिस पे 3 बन गई, ये लाइन इस तरह ड्रा कर दी। अब इस जगह पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेप्ट कर रही हैं, कट कर रही थी, ये पॉइंट बन गए। उसके बाद फिर हमने x की जगह पे जब -2 पुट किया तो y की वैल्यू आई थी 9।
एक्स एक्सिस पे -2 ये है, -2 से इस तरह ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर देंगे। y की वैल्यू 9 आई थी तो 9 से भी इस डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास बन है। उसके बाद अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया और हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। और ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो कर्व है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब ये जो है अगर हम इसे कंपेयर करें ए की पावर एक्स के साथ, तो एक ही जगह पे आ रहा है 1/3। ये जो 1/3 है ये लेस देन 1 है। अब जब भी लेस देन 1 हो, ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ जाए, जो हमारे पास कर्व होगी वो डिक्रीजिंग कर्व होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आ रहे हैं y=0 पे, क्योंकि जैसे ही x -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/3 की पावर x जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है ना हमारे पास 1/3 की पावर x। जैसे ही x की यहाँ पे हम -इन्फिनिटी पुट करेंगे, जब हम इसे x की यहाँ पे -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है फिर वो 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। अब जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास y के इक्वल होता है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे y लिख लिया और आंसर इसका 0 आ गया। और वो जो y की वैल्यू 0 होती है वो इस x एक्सिस पे होती है, यानी कि इस पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने लिख दिया हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स y=0। उसके बाद हम इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिख देंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम y की जगह 0 पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ना y=1/3 की पावर x। अब यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए हम y की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी कि जो y आ रहा है इसकी जगह 0 पुट कर देंगे। तो हमने y की जगह 0 पुट कर दिया। अब 1/3 की पावर x इक्वल है 0, कि ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसका जो x इंटरसेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x की जगह 0 पुट करते हैं। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम इसे x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो हमने x की जगह 0 पुट कर दिया। अब किसी भी नंबर की होल पावर 0 आ जाए उसका आंसर 1 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमने x 0 पुट किया, y की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो 0 1 आ गया। फिर ब्रैकेट में पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम लिखते हैं y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 पुट की थी, पहले हमने 0 लिख दिया, y का आंसर 1 आया था, हमने 1 लिख दिया, यानी कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये, और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो हमने ये लिख लिया 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था tan x इक्वल होता है sin x ओवर cos x के, तो यहाँ पे आ रहा है ना tan hx, तो उसकी जगह हमने पुट कर दिया sin hx बाय cos hx, क्योंकि tan इक्वल होता है sin ओवर cos के, तो हमने यहाँ पे tan हाइपरबोलिक x का पुट कर दिया sin हाइपरबोलिक x बाय cos हाइपरबोलिक x, और यहाँ पे h पे स्क्वायर आ रहा है ना, तो इन दोनों पे स्क्वायर भी डाल दिया ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसके एलसीएम लेंगे। इस 1 के वर में आ रहा है 1 और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसका एलसीएम आ गया है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x के, और ऊपर हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, फिर दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है ये लिख लिया, और 1 को साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे ये 1 पुट कर दिया, और साथ साइड पर हम इसकी रीजन मेंशन कर देंगे कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 के, यानी कि
कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के। तो ये जो आ रहा है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है 1 बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस इक्वल होता है सीकेंड के, तो ये सीकेंड लिख दिया। इसके एंगल में आ रहा है हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड के एंगल में भी हमने लिख दिया हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने प्रूव करना है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। इसमें हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ये राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लेके और इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड पे था कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख लिया। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था जो कोट एक्स है ये इक्वल होता है कोस एक्स बाय साइन एक्स के, यानी कि कोट एक्स इक्वल होता है कोस एक्स ओवर साइन एक्स के। अब यहाँ पे आ रहा है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो हमने इस कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का पुट कर दिया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। जैसे कि कोट इक्वल होता है ना कोस ओवर साइन के, तो इसी तरह से इस कोट की जगह पुट कर दिया कोस ओवर साइन। इस कोट के एंगल में आ रहा है ना एच का स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों के एंगल में भी एच का स्क्वायर एक्स लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसके एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे, इस 1 के वन में कुछ भी नहीं है ना, तो इसके वन में है 1 साइन एच स्क्वायर एक्स और 1, इसका एलसीएम आ गया साइन एच स्क्वायर एक्स, और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। इस 1 को कोस एच स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कोस एच स्क्वायर एक्स माइनस, फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। उसके बाद अब यहाँ ऊपर आ रहा है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब ये जो है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होता है 1 के। तो इसीलिए हमने इस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1 पुट कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था 1 बाय साइन एक्स इक्वल होता है कोसिकेंट एक्स के, यानी कि 1 बाय साइन इक्वल होता है कोसिकेंट के, तो हमने 1 बाय साइन की जगह ये कोसिकेंट लिख दिया। साइन के एंगल में आ रहा था हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो इसके एंगल में हमने लिख दिया हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट है। इसमें हमने प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x के। हम यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और इसे इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड पे था 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x, तो हमने ये लिख लिया 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। ये लिख के नेक्स्ट स्टेप में पहले 2 आ रहा है 2 लिख दिया, और इस साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे ना ये इसका फार्मूला पुट कर दिया। साइन हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 के, यानी कि साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे ये जो इसका फार्मूला दिया हुआ है ये पुट कर दिया। इसी तरह से इस कोस हाइपरबोलिक x की जगह पे भी इसका फार्मूला पुट कर दिया। कोस हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2 के, तो हमने इस कोस हाइपरबोलिक x की जगह पे भी ये इसका फार्मूला पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है, ये 2 बच गया, इसे डिवाइड में लिख दिया। ऊपर ना अब ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की जगह पे आ रहा है ए की पावर एक्स, ये लिख दिया ए की पावर एक्स और ये स्क्वायर डाल दिया, माइनस फिर बी की जगह पे आ रहा है ए की पावर माइनस एक्स, तो ये लिख दिया ए की पावर माइनस एक्स और इस पे स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ये फार्मूला यूज हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है ना ये।
अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। हमने इस फार्मूले में ना इस साइड पे इस ए और बी की जगह पे ए की जगह पे ए की पावर एक्स आ रहा है तो इस ए की जगह पे ए की पावर एक्स पुट कर दिया। इस बी की जगह पे यहाँ पे आ रहा है ए की पावर माइनस एक्स तो इस बी की जगह पुट कर दिया ए की पावर माइनस एक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ए की पावर एक्स और फिर इसकी पावर आ रही है। जब भी पावर की पावर आ जाए तो उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ई लिख के इस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। फिर माइनस ए की पावर में माइनस एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2x आ गया। अब ये जो है ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x बाई 2 अब ये फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक 2x का। क्योंकि जो साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है ना साइन हाइपरबोलिक का उसमें दरमियान में आ रहा होता है माइनस का साइन और जो कोस हाइपरबोलिक होता है उसमें दरमियान में आ रहा होता है प्लस का साइन और जो इसके एंगल में आ रहा होगा वही पावर में आ रहा होता है। अब यहाँ पे दरमियान में माइनस आ रहा है ना ये दरमियान में माइनस आ रहा है यानी कि ये साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला है। ये लिख के अब इसकी पावर में 2x आ रहा है तो इसके एंगल में 2x आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x बाई 2 ये साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला ये लिख दिया और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 के चौथे पार्ट में हमने प्रूव करना है कोस हाइपरबोलिक 2x इक्वल है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x की। हम ये इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड पे था कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के तो ये लिख लिया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब पहले यहाँ पे आ रहा है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। हमने इस कोस हाइपरबोलिक x की जगह पे ना ये कोस हाइपरबोलिक x का फार्मूला है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 के ये पुट कर दिया है ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 और इस पे स्क्वायर आ रहा है ना ये तो इस पे स्क्वायर भी डाल दिया प्लस इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे ये इसका फार्मूला पुट कर दिया ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 और इस पे ये स्क्वायर आ रहा है ना ये तो इस पे हमने स्क्वायर भी डाल दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर यहाँ पे ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर दिया। जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे पहले ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना पहले आएगा a स्क्वायर प्लस फिर आएगा b स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर आएगा 2a इंटू बी। अब a की जगह पे ये आ रहा है a की पावर x तो यहाँ पे आ गया a की पावर x प्लस फिर यहाँ पे b का स्क्वायर b की जगह पे आ रहा है a की पावर माइनस x तो यहाँ पे a की पावर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर फिर अब प्लस 2ab a की जगह पे a की पावर x आ रहा है तो ये लिख लिया a की पावर x b की जगह पे आ रहा है a की पावर माइनस x तो ये लिख लिया a की पावर माइनस x। अब a की पावर अब ये पावर की पावर आ रही है जब x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जब भी पावर की पावर आ जाए तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया a की पावर 2x प्लस फिर इस माइनस एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2x आ गया प्लस 2 लिख के a की पावर में प्लस x आ रहा है और इसी की पावर में माइनस x आ रहा है। जब भी बेस सेम हो तो हम पावर्स को कंबाइन करते हैं। ये दोनों बेस सेम है ना e और इधर भी e आ रहा है तो पावर्स को हमने ये ऐड कर लिया। उसके बाद फिर ये e की पावर 2x आ रहा है ये लिख दिया फिर आ रहा है प्लस e की पावर माइनस 2x ये लिख दिया है। अब ये जो है माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ पे 0 रह जाएगा और किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए जैसे ए की पावर 0 आ गई तो उसका आंसर होता है 1 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा तो हमने ये 2 लिख दिया। इसी तरह से हमने उसके बाद फिर ये आ रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना इसी तरह से फार्मूला ओपन करके लिख दिया। ये a स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab आ गया और नीचे 2 आ रहा है इसका स्क्वायर 4 और ये जो 2 आ रहा था इसका स्क्वायर 4 आ गया
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इन दोनों का ये एलसीएम ले लिया, ये 4 इसका एलसीएम आ गया है। जब भी दोनों डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी नीचे वाली दोनों वैल्यूज सेम होगी, नीचे वाली वैल्यूज एक दफा लिख के जो पहली वैल्यू आ रही होगी इस सारी को सेम एज इट लिख लेना है, दरमियान में जो साइन आ रहा होगा वो साइन लिखना है, और फिर ये जो दूसरी वैल्यू आ रही है ये वाली, इसको भी सेम एज इट लिख दिया। उसके बाद फिर ये -2 इस +2 से कैंसिल हो गया है। अब ये e⁻²x, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है e⁻²x, दो दफा आ रहा है, तो ये लिख दिया 2 × e⁻²x, फिर प्लस e⁻²x, एक ये और एक ये आ रहा है, ये भी दो दफा आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये लिख दिया +2 × e⁻²x, डिवाइड में 4 आ था वो लिख दिया। ऊपर नोमिनेटर में से ये जो 2 है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे e⁻²x बच गया, ये लिख दिया प्लस, और यहाँ से e⁻²x बच गया, ये लिख दिया। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया, ये 2 1 2, 2 2 4, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ये 2 लिख दिया। अब ये e⁻²x प्लस e⁻²x/2, अब ये जो है e⁻²x प्लस e⁻²x/2, ये कोस हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला ये लिख दिया, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल है 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x/1 - x की। अब इसमें ना हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको कंसीडर कर लिया y के इक्वल, यानी कि लेट कर लिया है y इक्वल है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसके इक्वल हमने इसको लेट कर लिया। उससे अगले स्टेप में अब ये है tan हाइपरबोलिक इनवर्स, जब इसको हम इस सेकंड साइड पे लिख गए तो ये बन गया tan हाइपरबोलिक y, यहाँ पे यानी कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स था, सेकंड साइड पे गया tan हाइपरबोलिक, और ये y r था, y लिख दिया, और इस साइड पे सिर्फ ये x बच गया तो ये x लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस tan हाइपरबोलिक y की जगह पे ये इसका फार्मूला पुट कर दिया। tan हाइपरबोलिक y का फार्मूला है e⁻y - e⁻y बाय e⁻y प्लस e⁻y, यानी कि tan हाइपरबोलिक y की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया। उसके बाद ना यहाँ पे जो आ रहा है a की पावर में आ रहा है -y, अब ये जो है e⁻y इक्वल होता है 1/a⁻+y के, यानी कि e⁻y इक्वल होता है 1/a⁻y के। तो हमने ये पुट कर दिया, इसी e⁻y की जगह पे पुट कर दिया है 1/a⁻y, और ये जो आ रहा है e⁻y इसकी जगह पर भी यही पुट कर दिया है 1/a⁻y। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। ये जो है ना e⁻y, इसके बारे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 है और इसके बारे में भी 1 आ रहा है। पहले तो हम इस ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, e⁻y और इस 1 का एलसीएम आ गया e⁻y, और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। e⁻y को इस e⁻y के साथ मल्टीप्लाई किया तो e⁻2y बन गया, फिर 1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। अब हम इस नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, 1 और e⁻y का एलसीएम आ गया e⁻y, इनको भी हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। e⁻y को e⁻y के साथ मल्टीप्लाई किया e⁻2y प्लस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन रहे हैं, ये भी e⁻y है, इसके डिनोमिनेटर में भी e⁻y आ रहा है, तो ये जो है दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर e⁻2y -1 रह गया है, ये लिख लिया, नीचे e⁻2y प्लस 1 बच गया, ये लिख दिया। उसके बाद अब ये डिवाइड हो रहा है, e⁻2y प्लस 1 ये सेकंड साइड पे जाके से x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने लिख दिया x इंटू e⁻2y प्लस 1। उसके बाद फिर अगले स्टेप में पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया e⁻2y के साथ, तो ये बन गया x e⁻2y, फिर हमने x को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये आ गया प्लस का x। अब e⁻2y आ रहा है, इसको लिख दिया,
और एक यहाँ पे आ रहा है की पावर 2y। एक्स ई की पावर 2y है ना, जब इसको सेकंड साइड पे लेके आए इसका साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आया तो माइनस एक्स ई की पावर 2y। यहाँ पे सिर्फ ये एक्स बच गया, ये एक्स लिख दिया और ये -1 इस सेकंड साइड पे गया +1 बन के। अब ये जो साइड है इस साइड पर ये a की पावर 2y इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। a की पावर 2y कॉमन ले लिया, जब यहाँ पे a की पावर 2y कॉमन लिया कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे x लिख दिया, और जब यहाँ से हमने a की पावर 2y कॉमन लिया ये x बच गया, ये लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप में ये 1 - x मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो इस 1 - x को इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने लॉग ले लिया, दोनों साइड पे लॉग लिया, तो इसके शुरू में भी नेचुरल लॉग लिख लिया और इसके शुरू में भी हमने लॉग लिख लिया। अब लॉग का रूल है जब भी पावर में कोई भी नंबर आ रहा होगा वो उसके शुरू में शिफ्ट कर देगा। अब हमने एक लॉग का रूल पढ़ा था ना कि लॉग अगर x की पावर में y हो तो ये इक्वल होता है y log x के, यानी कि जो भी इसकी पावर में आ रहा होगा वो इसके शुरू में आ जाएगा इस जगह पे। जैसे यहाँ पे y इसकी पावर में आ रहा था तो y शुरू में आ गया, इसी तरह से अब यहाँ पे पावर में आ रहा है ये 2y, तो अगले स्टेप में जब 2y है शुरू में आ जाएगा, तो ये शुरू में आ गया 2y और ये नेचुरल लॉग ये बच गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो नेचुरल लॉग ये आ रहा है, ये नेचुरल लॉग ई इक्वल होता है 1 के, यानी कि नेचुरल लॉग ई जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इस नेचुरल लॉग ई की जगह पे 1 पुट कर दिया, फिर 2y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2y बनेगा, लेकिन ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, और इस y को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये y लिख दिया। अब y इक्वल आ गया 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x/1 - x के। अब ये जो y है शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को सोल्व करना तो वहां पे हमने लेट किया था, y को लेट किया था ना कि y इक्वल है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x के, तो हम इस y की जगह पे ये पुट कर देंगे tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो ये पुट कर दिया हमने, y की जगह पे tan हाइपरबोलिक इनवर्स x पुट कर दिया और इसको सेम एज इट लिख दिया। ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल है 1/2 नेचुरल लॉग x + 1/x - 1 के। यहाँ पर भी जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है ना ये कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको हमने कंसीडर कर लिया y के इक्वल। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स, जब हम इसको सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कोट हाइपरबोलिक। यहाँ पे इनवर्स आ रहा है, जब इस सेकंड साइड पे गया तो ये बन गया कोट हाइपरबोलिक, और इस साइड पे y r था, ये लिख दिया। जब इस कोट हाइपरबोलिक इनवर्स को हम सेकंड साइड पे ले गए तो यहाँ पे सिर्फ x रह गया, तो ये x लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इस कोट हाइपरबोलिक y की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया। कोट हाइपरबोलिक y का फार्मूला e की पावर y + e की पावर -y बाय e की पावर y - e की पावर -y, ये इसका फार्मूला पुट कर दिया। उसके बाद ऊपर आ रहा है e की पावर -y। अब ये जो है e की पावर -y ये इक्वल होता है 1/e की पावर y के, तो हमने इस e की पावर -y की जगह पुट कर दिया 1/e की पावर y, और ये जो आ रहा है e की पावर -y इसकी जगह पर भी हमने यही पुट कर दिया 1/e की पावर y। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसके एलसीएम लेंगे, पहले इस ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, जब इसके एलसीएम लेंगे इसके ओर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लिया, 1 e की पावर y, इसका एलसीएम आ गया e की पावर y, और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। e की पावर y के साथ मल्टीप्लाई हुआ e की पावर 2y, फिर 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया। इसी तरह से नीचे हम इसके एलसीएम ले लेंगे, ये e की पावर y इसका एलसीएम आ गया, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। e की पावर y के साथ मल्टीप्लाई हुआ e की पावर 2y, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया e की पावर y के साथ, ऊपर e की पावर 2y + 1 रह गया वो लिख दिया,
नीचे ए की पावर 2y माइनस 1 बच गया, ये लिख दिया, इक्वल में x आ रहा है, इसको लिख दिया। उससे अगले स्टेप में अब ये डिवाइड हो रहा है, e की पावर 2y माइनस 1, इसको जब भी सेकंड साइड पे ले गए तो सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया x इंटू ई की पावर 2y माइनस 1। उससे अगले स्टेप में x को पहले हमने मल्टीप्लाई किया इस e की पावर 2y के साथ, तो ये आ गया x e की पावर 2y। फिर x को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस x आ गया। उससे अगले स्टेप में e की पावर 2y आ रहा है, इसको लिख दिया। अब ये जो है x e की पावर 2y, जब इसको सेकंड साइड पे लेके आए, वहां पे प्लस का था, इस साइड पे आया तो माइनस x e की पावर 2y बन गया। अब वहां पे माइनस x बच गया, ये लिख दिया, प्लस 1 जब इस सेकंड साइड पे गया माइनस 1 बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे इन दोनों में से ये e की पावर 2y कॉमन आ रहा है, e की पावर 2y कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ तो यहाँ पे 1 लिख लिया है। जब यहाँ से e की पावर 2y कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस x बच गया, ये लिख दिया। और इस साइड पे इन दोनों के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज करके ब्रैकेट में लिख दिया। उससे अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स, अब ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। ऊपर आ रहा है x प्लस 1 और उसके शुरू में माइनस 1 आ रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया उसे शुरू में लिख लिया। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे नीचे से माइनस कॉमन लिया है ना, तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे। माइनस एक्स की जगह पे आ गया प्लस एक्स और प्लस 1 की जगह पे आ गया माइनस 1। अब ये जो माइनस है इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया है। अब ऊपर बच गया x प्लस 1 और नीचे बच गया x माइनस 1। अब उससे अगले स्टेप में हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे, यानी कि इसके शुरू में भी लॉग लिख लेंगे और इसके शुरू में भी लॉग लिख लेंगे। ये हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब लॉग का रूल होता है, जो नंबर पावर में आ रहा होगा उसको वो यहाँ पे शुरू में शिफ्ट कर देगा। ए की पावर में 2y आ रहा है तो इसे हमने ये शुरू में लिख दिया। उसके बाद फिर ये आ रहा है नेचुरल लॉग ई। अब ये जो है नेचुरल लॉग ई ये 1 के इक्वल होते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप में इसे अब हमने 1 पुट कर दिया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया और इस y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y आ गया। अब शुरू में हमने लेट किया था y इक्वल है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x के, तो हमने इस y की जगह पे ये पुट कर दिया कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x। और ये जो 1/2 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स माइनस 1 आ रहा था, इसको सेम एज इट लिख दिया। ऊपर आया 1 प्लस एक्स इक्वल होता है x प्लस 1 के, तो हमने ये लिख दिया और ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट है। इसमें हमने प्रूव करना है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल है log 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स के। अब यहाँ पर भी ना हमने लेट कर लिया है, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है ना सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल। अब इस साइड पे आ रहा है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स। जब हम इसको सेकंड साइड पे लेके जाएंगे, इनवर्स है सेकंड साइड पे गया तो ये बन गया सीकेंट हाइपरबोलिक, ये y आर था y लिख दिया और इस साइड पे सिर्फ ये x बच गया x लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस सीकेंट हाइपरबोलिक y की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया। सीकेंट हाइपरबोलिक y का फार्मूला है 2 ओवर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, तो इसकी जगह पर हमने इसका फार्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है e की पावर माइनस y। अब ये जो e की पावर माइनस y इक्वल होता है 1 ओवर e की पावर y के, तो इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है। इसके ओवर में 1 आ रहा है, 1 और e की पावर y, ये इसके एलसीएम आ गए e की पावर y, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। e की पावर y के साथ मल्टीप्लाई हुआ e की पावर 2y प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहले तो ऊपर आ रहा है 2, ये लिख लिया। जब हम इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल मीन इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया। फिर 2 को e की पावर y के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 e की पावर y आ गया। उसे नेक्स्ट स्टेप में e की पावर 2y प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया x इंटू e की पावर 2y प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में x को e की पावर 2y के साथ मल्टीप्लाई किया, x e की पावर 2y
फिर x को +1 के साथ मल्टीप्लाई किया, +x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है x⁻²y, इसको लिख दिया, फिर +x आ रहा है, ये लिख लिया। फिर ये जो है 2e⁻y प्लस है इसके शुरू में, जब हम इसको सेकंड साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, इसका साइन चेंज करके लिखेंगे, +2e⁻y सेकंड साइड पे गया -2e⁻y बन गया। उसके बाद पहले x⁻2y आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर ये -2e⁻y आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर x आ रहा है, इसको लास्ट में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जिस जगह पे e⁻y आ रहा है वहां पे t पुट कर दिया और e⁻2y की जगह पे t² पुट कर देंगे। यानी कि ये जो इक्वेशन बन रही है, इसमें जिस जगह पे e⁻y है वहां पे हम t पुट करेंगे और e⁻2y की जगह पे t² पुट कर देंगे। तो हमने x आर था x लिख दिया, इस e⁻2y की जगह पे e⁻2y हमने लेट किया हुआ ना t² के, तो इसकी जगह पे t² पुट कर दिया। ये आ रहा है e⁻y और e⁻y को हमने लेट किया t के इक्वल, तो इस e⁻y की जगह पे t पुट कर दिया, +x आर था, इसको लिख दिया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो t² के शुरू में आ रहा है x, ये जो t² का कोएफिशिएंट है, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू x आ गई, और फिर ये जो t के शुरू में आ रहा है -2, ये b की वैल्यू आ गई -2, और ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही है x, ये c की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, और इस फार्मूले में अब हम a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। a की जगह पे x, b की जगह पे -2 और c की जगह पे x। ये b आ रहा था, b की जगह पे b की वैल्यू -2 है, ये पुट कर दी। इस b की जगह पर भी b की वैल्यू -2 पुट कर दी। इस a की जगह पे a की वैल्यू x है, ये पुट कर दी। इस c की जगह पे c की वैल्यू x थी, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे +2 आ गया, -2 का स्क्वायर 4, फिर -4x और x, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² बन गया। ऊपर ना इन दोनों में से ये जो 4 है कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया है, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, ये लिख दिया। अब एक ये 2 और ये जो वैल्यू है इसमें 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। जब हमने ये 2 कॉमन लिया, ये 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, ये लिख दिया। जब ये 2 कॉमन लिया, यहाँ से ये स्क्वायर रूट बच जाएगा, 1 - x² का स्क्वायर रूट, ये लिख दिया। उसके बाद फिर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बच जाएगा 1, फिर है +1 - x² आ रहा है, ये लिख दिया, और डिवाइड में ये x बच गया, इसको लिख दिया। और इस साइड पे आ रहा है t। अब शुरू में हमने लेट किया था कि t जो है वो इक्वल है e⁻y के, तो हम इस t की जगह पे ये पुट कर दिया e⁻y। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे। e⁻y के शुरू में भी लॉग लिख लिया है, और इस साइड पे जो वैल्यू आ रही है इसके शुरू में भी लॉग लिख लिया है। अब ये जो है e⁻y, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन इसलिए लिखा है, ये जो e⁻y है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, यानी कि लेस देन 0 कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो पावर में आ रहा था, इसको शुरू में लिख दिया, क्योंकि लॉग का रूल है, यहाँ पे पावर में जो भी नंबर आ रहा हो वो उसको शुरू में शिफ्ट कर देता है। पावर में y आ रहा था, तो ये इसके शुरू में लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है नेचुरल लॉग e, जो नेचुरल लॉग e या 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने नेचुरल लॉग e की जगह पे 1 पुट कर दिया, फिर y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y आ गया। अब शुरू में हमने लेट किया था सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को y के इक्वल, तो अब हमने यहाँ पे y की जगह पे पुट कर दिया सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, और ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा पार्ट है, इसमें भी हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है उसे y के इक्वल लेट कर लिया। हमने यहाँ पे लिख लिया लेट y इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब यहाँ पे आ रहा है कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, जब हम इसको सेकंड साइड पे लेके जाएंगे फिर कोसिकेंट हाइपरबोलिक बन जाएगा। यहाँ पे कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स है, सेकंड साइड पे गया कोसिकेंट हाइपरबोलिक बन गया, इस साइड पे y आ था, ये लिख दिया, और इस साइड पे यहाँ पे सिर्फ x बच गया, तो हमने यहाँ पे ये x लिख दिया।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर इस कोसिकेंट हाइपरबोलिक y की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो e की पावर माइनस वाई आ रहा है, e की पावर माइनस वाई इक्वल होता है 1/e की पावर y पे। तो हमने e की पावर माइनस वाई की जगह पुट कर दिया 1/e की पावर y। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसके एलसीएम लेंगे इस नीचे वाली वैल्यू का। इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 और e की पावर y। इसके एलसीएम आ गया e की पावर y और हम इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। e की पावर y को e की पावर y के साथ मल्टीप्लाई किया e की पावर 2y, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1। उसके बाद 2 आ रहा है इसको लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, जब हम इस सारी वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया। फिर 2 को e की पावर y के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 e की पावर y बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में e की पावर 2y -1 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके इसे x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर x को e की पावर 2y के साथ मल्टीप्लाई किया, x e की पावर 2y, x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -x बन गया। फिर ये आ रहा है x e की पावर 2y, पहले ये लिख लिया, -x आ रहा था ये लिख दिया। फिर ये 2 e की पावर y, इस साइड पे प्लस क्या है, जब हम इसको सेकंड साइड पे लेके तो -2 e की पावर y बन गया। फिर x e की पावर 2y आ रहा है इसको लिख दिया, -2 e की पावर y आ रहा है इसको लिख दिया, फिर -x आ रहा है इसको लिख दिया। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे जिस जगह पे e की पावर y आ रहा है उस जगह पे हम t पुट कर देंगे और e की पावर 2y की जगह पे t² पुट कर देंगे। तो हमने ये x आ रहा था x लिख दिया, ये जो आ रहा है e की पावर 2y, e की पावर 2y जो हमने t² के इक्वल लेट किया हुआ है ना, तो इस e की पावर 2y की जगह पे t² पुट कर दिया और इस e की पावर y की जगह पे e की पावर y को हमने t के इक्वल लेट किया तो इसकी जगह पे t पुट कर दिया, -x आ रहा था इसको लिख दिया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे जो t² का कोएफिशिएंट यानी कि जो t² के शुरू में आ रहा है x, ये a की वैल्यू, ये जो t के शुरू में आ रहा है ये b की वैल्यू और जो कांस्टेंट टर्म आ रही है -x, ये c की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस a, b और c की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस b की जगह पे b की वैल्यू -2 है ये पुट कर दी, इस b की जगह पर भी इसकी वैल्यू -2 पुट कर दी, इस a की जगह पे a की वैल्यू x है ये पुट कर दी, c की जगह पे c की वैल्यू -x आ रही है ये पुट कर दी। उसके बाद -+2 आ गया है, -2 का स्क्वायर 4, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया। फिर इन दोनों में से ये 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया है और 4 का स्क्वायर रूट ये 2 आ गया। अब इसमें से और इसमें से ये 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 बच गया है। जब ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 + x² और इसका स्क्वायर रूट रह गया। उसके बाद फिर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है। उसके बाद अब ये 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो गया है, ऊपर एक तो ये 1 बच गया इसको लिख दिया, फिर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है 1 + x², ये लिख दिया हमने 1 + x² और डिवाइड में ये 2 तो 2 से कैंसिल हो गया ना, यानी कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, डिवाइड में x बच गया, इस x को लिख दिया और इस साइड पर आ रहा है ये t। अब शुरू में हमने लेट किया था जो t था, t को हमने लेट किया हुआ था e की पावर y की जगह पे, यानी कि t को हमने e की पावर y के इक्वल लेट किया हुआ था, तो अब हमने इस t की जगह पे ये पुट कर दिया e की पावर y। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों साइड पे लॉग लिख लिया। अब यहाँ पे आ रहा है ना e की पावर y, ये जो है e की पावर y ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि ये पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा था, हमने यहाँ पे प्लस का साइन लिखा है सिर्फ, क्योंकि जो है ना e की पावर y ये हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये y पावर में आ रहा है, इसको शुरू में लिख लिया,
कि log का रूल है जो भी पावर होगी वो शुरू में शिफ्ट हो जाती है, पावर को हमने शुरू में लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है log e। अब नेचुरल log e 1 के इक्वल होता है, तो हमने इस नेचुरल log e की जगह पे 1 पुट कर दिया। फिर y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो x है ये डिवाइड में आ रहा है, हमने इस 1 के ओवर में अलग से x लिख दिया, जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसके ओवर में अलग से x लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो x आ रहा है हमने इसको रिप्लेस करना है। अगर हम x पे स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें तो ये x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट साथ कट जाएगा तो x बच जाएगा, यानी कि x इक्वल है x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस x की जगह पे पुट कर दिया x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इस ऊपर वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट है, नीचे वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों वैल्यूज को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया है। उसके बाद फिर ये 1/x आ रहा है, इसको लिख लिया है, x के डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 के ओवर में भी लिख दिया x स्क्वायर, इस x स्क्वायर के ओवर में भी लिख दिया x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इस साइड पे आ रहा है y, शुरू में हमने लेट किया था, अब शुरू में हमने इस y को लेट किया था कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x के, तो हमने इस y की जगह पुट कर दिया कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, और ये प्रूव हो चुका है।